उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जनपद शामली में कलेक्ट्रेट सभागार से किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा 19 नवचयनित मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। बुधवार को एमएलसी वीरेंद्र सिंह, एमएलसी मोहित बेनीवाल, विधायक प्रसन्न चौधरी, विधायक अशरफ अली खान, डीएम अरविंद कुमार चौहान, सीडीओ विनय कुमार तिवारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान जनपद की 19 नवचयनित मुख्य सेविकाओं को जनप्रतिनिधियों एवं जिलाधिकारी द्वारा नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। लाइव प्रसारण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा कि प्रदेश के बचपन को बचाने और कुपोषण दूर करने को जो जिम्मेदारी आपको मिली है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में अहम योगदान दें। 25 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक मुख्य सेविका तैनात किए जाने हेतु आज नियुक्ति पत्र पूरे प्रदेश के अंदर प्रदान किए गए। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारों में क्या होता था कि नियुक्तियां पहले ही तय हो जाती थी, लेकिन गुण और दोष के आधार पर निर्णय नहीं होते थे। युवाओं को, महिलाओं को, इनको रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होते थे। उसको बदलते हुए एक बीमारू राज्य जो उत्तर प्रदेश, इसको पूर्व की सरकारों ने बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को पहचान बना दी थी। उसको बदलते हुए अब गुण और दोष के आधार पर युवाओं को, महिलाओं को रोजगार देने का काम हो रहा है। और आज उसी कार्यक्रम के निमित्त हजारों महिलाओं को नियुक्ति पत्र प्रदेश द्वारा प्रदान किए गए हैं। उस शामली के अंदर भी 19 सेविकाओं के नियुक्ति पत्र हम लोगों ने यहाँ पर प्रदान किए हैं। और एक ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश की पहचान आज ये जो नियुक्तियाँ हो रही हैं, जो मेरिट के आधार पर हो रही हैं और लोगों के टैलेंट और स्किल के आधार पर हो रही हैं, तो ये एक नई शुरुआत उत्तर प्रदेश में इस योजना के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। हर 25 आंगनबाड़ी केंद्रों के ऊपर एक मुख्य सेविका की नियुक्ति हुई है और निश्चित तौर पर वो महिलाओं और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो लोग काम करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं उनके लिए। सर, क्या मानते हैं कि जिस तरीके से पहले आंगनबाड़ियों में कुछ भ्रष्टाचार की चीज़ें या फिर बच्चों का जो ये था सत्तू वगैरह, उसको बेचने की चीज़ें सामने आई थी, इस पर कैसे? जब स्किल के आधार पर और टैलेंट के आधार पर निर्णय नहीं होंगे और जब नियुक्तियों में भी भ्रष्टाचार अगर सरकार द्वारा होगा तो उसका परिणाम उसी प्रकार से फिर आगे देखने को मिलता है। अब जब चयनित महिलाएं वो एक मेरिट के आधार पर चयन होकर आती हैं तो वो काम भी अच्छा करती हैं। उनके मन में भाव रहता है कि हम बच्चों को अच्छा पुष्टाहार और उनके न्यूट्रिशियस फूड उनको प्राप्त हो, महिलाओं के उज्जवल भविष्य के लिए वो लोग काम करें। तो वो बदलाव तभी आता है जब ऊपर से बदलाव मिलता है। और इस बार योगी जी ने, माननीय मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में इन बदलावों के माध्यम से रोजगार के अनेकों अवसर प्रदान किए हैं। और ख़ास तौर पर मैं कह सकता हूँ कि अब बिना खर्चे के और बिना किसी भेदभाव के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पर एक बड़ी संख्या में रोजगार युवाओं को और महिलाओं को देने का काम किया है। अगर आपके पास टैलेंट है, आपकी स्किल है, आपके पास काबिलियत है तो आपको रोजगार मिलेगा और उसी आधार पर नियुक्ति। सर, अमेरिका ने टैरिफ भारी भरकम लगाया है देश पे और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीन से भी स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया है, तो इसको कैसे नजरिए से देखते हैं? देखो, जब जब समस्याएं देश के सामने आई हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आपदाओं को अवसर में परिवर्तन करने का काम किया है। टैरिफ उन्होंने लगाया, लेकिन आज भारत की स्थिति है कि हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं। हम लोग स्वदेशी की ओर बढ़े हैं और हमारा उत्पादन हमारे देश के अंदर जो देश के युवाओं, महिलाओं और देश के किसानों के पसीने से जो उत्पादन होगा वो देश के अंदर अगर उसकी खपत बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर हमारी आर्थिक प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा। और मोदी जी ने उसी ओर इशारा भी किया है और लोगों का मन भी है। और मुझे लगता है कि ये सब छोटे विषय हैं, बीच में उन्होंने बढ़ाया, अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ाया है उसका प्रभाव थोड़े समय में दिखाई दे सकता है, बट अगर हम दूरगामी सोचेंगे तो इसमें भी अवसर नए निकलेंगे और देश आगे बढ़ेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना तो आपको आभास हो गया होगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और अभी बताया गया है कि जो बच्चा है, जो नवजात शिशु होता है, उसको पोषण की जिम्मेदारी, वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, उसका समय से वैक्सीनेशन हो, उसका टीकाकरण हो, उसकी ग्रोथ देखी जाए। और ये काम बहुत ही टेक्निकल काम है, आप थोड़ा सा जानते होंगे, चाहे जानेंगे तो सब चीज़ें साइंटिफिक है। कितना वेट होना चाहिए, कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, कितना उसका न्यूट्रिशन लेवल होना चाहिए। तो एक तरह से जो हमारा देश का भविष्य है
उसको संवारने में, उसको अच्छी दिशा देने में आपका बहुत ही बड़ा रोल होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस एक निष्पक्ष पारदर्शी चयन प्रक्रिया से आप लोग चयनित होकर आए हैं, तो जहाँ भी आपकी नियुक्ति होगी, जो भी आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, अच्छे तरीके से आप काम करेंगे और जो भी निर्देश होंगे शासन के, प्रशासन के, उसका पालन करेंगे। मुझे बताया गया कि एक कोई महिला है, वो उसकी कांस्टेबल की नौकरी छोड़ के भी आई हैं, तो वहाँ भी आपकी जो सेवा थी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे आई हैं तो और जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही कम समय में आप लोग, जैसा बताया डीपीओ साहब ने कि 10 साल के बाद से या 8 साल के बाद से आपका प्रमोशन हो जाएगा और आप CDPO बन जाएंगी। तो करियर प्रोग्रेस की बहुत ही अपॉर्चुनिटी भी है। और सबसे बड़ी जो सेवा होती है वो मानव की सेवा है, जिसको आप मेहनत सिटी में करेंगी और जो जच्चा है या बच्चा है सबका ध्यान रखेंगी। इस अवसर पे जो हमारे माननीय प्रतिनिधि लोग आए हैं, मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों का काफ़ी समय व्यस्त रहता है, आप लोगों का समय निकाला। जो सीओ साहब हैं, डीपीओ साहब हैं, PD साहब हैं, जिन्होंने अच्छे प्रोग्राम को यहाँ पे आज आयोजन किया, सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और जो हमारे जिले में जो चयनित हुई हैं सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपसे मैं आशा करता हूँ कि जहाँ भी नियुक्ति आपकी होगी आप अच्छा करेंगी। और जैसे पता है आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खास करके शामली जिले का जिक्र भी किया है, तो एक तरह से आपके ऊपर और भी उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि जहाँ भी हम रहें जिले का नाम रोशन करें और लोगों की सेवा में, जो बच्चे हैं उनकी सेवा में, जो महिलाएं हैं उनकी सेवा में अपना सब कुछ देने के लिए हम लोग तत्पर हैं। इस अवसर पे बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।